इमाम हुसैन फातिमा के शिकम में है, जिंदा है, पैदा हुआ जिंदा है, फातिमा की गोद में है, जिंदा है, अली की गोद में है, जिंदा है, बिलाल की गोद में है, जिंदा है, मुस्तफा की आगोश में है, जिंदा है, सजदे की हालत में पुश्ते नबी पर है, जिंदा है, इमाम हुसैन चल रहे हैं, जिंदा है, अबू बकर के घर में जिंदा है, बिलाल के घर में जिंदा है, उमर के घर में जिंदा है, उस्मान के घर में जिंदा है, बिलाल के हाथों में जिंदा है, तलहा के हाथों में जिंदा है, अबू जर के हाथों में जिंदा है, जुबैर के हाथों में जिंदा है, जिंदा है। और फिर चलने लगे, हुनर सीख रहे हैं, जिंदा है, बड़े हुए जिंदा है, अजान सुन रहे हैं, जिंदा है, नमाज पढ़ रहे हैं, जिंदा है, कुरान पढ़ रहे हैं, जिंदा है, चलने लगे, बड़े हुए, फन सीख रहे हैं, जिंदा है। यजीदियों से, करबला से यजीदियों का पैगाम आया, सफर के लिए निकले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, हवारियों ने कहा हुसैन जिंदा, आले कुरैश ने कहा हुसैन जिंदा, आले हाशिम ने कहा हुसैन जिंदा, मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, हजर अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, मिज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, खिलाफ काबा ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, शुम्र ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे फजल ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन को घोड़े पर है, घोड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारें लगी जिंदा है, तीर लगे जिंदा है, नेज़ा लगा जिंदा है, हुसैन घोड़े से उतरे, सर को सजदा में रखा, जिंदा है। अरे जब तक सर नहीं कटा था, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा है, और जब सर कट गया तो फिर रब का कलाम बोल उठा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब कासमी, मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब कासमी। कुरान करीम कहता है हुसैन जिंदा है। लोगों, नागदा के मुसलमानों, हमारा हुसैन मरा नहीं है, हमारा हुसैन जिंदा है। और जब हमारा हुसैन जिंदा है तो फिर हुसैन का पैगाम भी जिंदा होना चाहिए, हुसैन का मिशन भी जिंदा होना चाहिए, हुसैन का तरीका भी जिंदा होना चाहिए, हुसैन की तहरीक भी जिंदा होनी चाहिए। आप कहेंगे कि मुफ्ती साहब 2 रोज का हमने जिक्र शुहदाए करबला के नाम से जलसा किया है, हुसैनियत बाकी है तब तो किया है, हुसैनियत जिंदा है तब तो किया है। अच्छी बात है, काबिले तारीफ है, लेकिन नागदा के मुसलमानों, हुसैनियत असल ये नहीं है, हुसैन का मिशन असल ये नहीं है। अगर आपके सीने के अंदर हुसैनियत बाकी है तो फिर आप ये गौर करें और आप ये सोचें कि 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना इमाम हुसैन ने हमको किस हाल में छोड़ा था, हमको किस पोजीशन में छोड़ा था, इमाम हुसैन ने हमको क्या पैगाम दिया था। हमने कभी इस बारे में गौर किया, हमने कभी इस बारे में सोचा, हमने इसकी फिक्र की। करबला की जमीन और करबला के वाक़ये से हमको क्या सबक मिलता है, क्या पैगाम मिलता है। याद रखिए मुसलमानों, इमाम हुसैन ने हमको 10 मुहर्रमुल हराम को करबला की जमीन पर सजदे की हालत में छोड़ा था। हुसैन ने सजदे का पैगाम दिया था और हुसैन ने कहा, दुनिया वालों याद रखना, अगर तलवारों की धार के ऊपर और नेज़े के नोक के ऊपर और बम बारूद के टीले पर भी अगर वक्त सजदा आ जाए और सजदा की जरूरत पड़ जाए तो अपने सर को तलवारों की धार पर और नेज़े की नोक पर भी झुका देना, लेकिन सजदा को जाने मत देना। हुसैन ने सजदा का पैगाम दिया था। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख हमको सजदा का पैगाम दे रही है। ये डीजे, ये नाच गाना, ये ताजियादारी, ये ढोल ताशे कहां से ले आए हम, किसने दिया हमको?
हमारा इमाम हमारे हुसैन तो हमको सजदा का पैगाम दे रहे हैं, सजदे की हालत में हमको छोड़ा था। याद रखिए, करबला की जमीन पर सिर्फ दो चीज है, करबला के जमीन में सिर्फ दो चीजें हैं, एक हुसैन का सजदा है, दूसरा हुसैन की तलवार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, न तलवार है और न हुसैन का सजदा है, दोनों को हमने छोड़ दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हुसैन ने सजदा का पैगाम दिया था। और आपको पता होना चाहिए, दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जिसका कोई सानी नहीं है, एक बिलाल जैसी अज़ा नहीं है, दूसरा हुसैन जैसा सजदा नहीं है, दूसरा हुसैन जैसा सजदा नहीं है। अरे तब तो इकबाल ने कलम तोड़ दिया, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। मुसलमानों, यहाँ तो सजदा ही नहीं है, यहाँ तो सिरे से सजदा गायब है। अरे हुसैन का सजदा कितना आला था, कितना अरफा था, कितना उम्दा था, हुसैन का सजदा कितना बुलंदो बाला था, वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है। पहले तो अपनी जिंदगी को सजदा वाली जिंदगी बनाएंगे। यहाँ तो हमने सजदा ही को गायब कर दिया, यहाँ तो सिरे से सजदा नहीं है, हमने तो सजदा ही को खत्म कर दिया। नागदा के मुसलमानों, पहले अपनी जिंदगी को सजदा वाली जिंदगी बनाइए, अपने आप को सजदा से जोड़िए, और जब आपकी जिंदगी सजदा वाली जिंदगी हो जाए तब फिर अल्लाह से ये तमन्ना कीजिए और दुआ कीजिए कि मेरे मौला मुझे भी हुसैन जैसा सजदा करने की तौफीक अता फरमा। यहाँ तो सिरे से सजदा गायब है, यहाँ तो सजदा है ही नहीं है। अगर हुसैनियत बाकी है और नागदा के लोगों, अगर आप वाकई अगर हुसैन के नाम पर जलसा किया है तो फिर हुसैन के पैगाम को सीने में जगह दीजिए, और असल हुसैनियत अगर जिंदा है तो फिर देर न कीजिए, पूरा मजमा हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथों को और कहिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद अगर इस जमीन पर जिंदा रहेंगे तो सजदा के साथ जिंदा रहेंगे, बगैर सजदा के जिंदा नहीं रह सकते। और मुसलमान सजदा के साथ जिंदा रह सकता है, सजदा के अलावा जिंदा नहीं। और फिर देर न कीजिए, भर दीजिए मस्जिद को, भरिए फजर में मस्जिद को, भरिए जोहर में मस्जिद को, भरिए असर में मस्जिद को, भर दीजिए मगरिब में मस्जिद को, भर दीजिए इशा में मस्जिद को। हुसैनियत का पैगाम असल ये। और जानते हैं, आपको पता है हुसैन किस माँ का बेटा है? हुसैन किस खातून के बत्न से पैदा लिया हुआ बच्चा है? आपको पता होगा, आप जानते होंगे, खातून जन्नत के नाम से जिसे दुनिया जानती है। अरे वही खातून जन्नत जिसको हम और आप सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के नाम से जानते हैं, वो सैयदा फातिमा, वो खातून जन्नत। नागदा के मुसलमानों, वही 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 सैयदा फातिमा जब रात के आलम में खुदा के सामने नफिल नमाज की नियत बांधा करती थी और खड़ी होती थी, और जब अपने सर को सजदे में झुकाती थी, और जब खुदा के सामने सजदा रेज होती थी तो इतना लंबा सजदा करती, इतना लंबा सजदा करती कि जब फजर का वक्त होता, बिलाल की आवाज कानों में जाती, फातिमा सर को उठाती और उठाकर कहती, मौला तूने इतनी छोटी रात बनाई कि फातिमा एक मुकम्मल सजदा भी न कर सकी। उसी हुसैन, उसी खातून जन्नत के बत्न से पैदा लिया हुआ बेटा हुसैन है, उसी फातिमा के बत्न से पैदा लिया हुआ बच्चा हुसैन है, उसी 72 पैबंद लगे हुए चादर में पला हुआ, लिपटा हुआ, पाला हुआ, पोसा हुआ हुसैन मैदान करबला में ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया जिसका कोई सानी नहीं। ये है हुसैनियत, इसको जिंदा कीजिए। दूसरी बात, नागदा के मुसलमानों, अगर वाकई आपने हुसैन के नाम पर जलसा किया है तो आपको पता है इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे, करबला क्यों वाक़े हुआ, क्यों हुसैन को यह मंजर देखना पड़ा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि इमाम हुसैन ने अपने सारे कुंबे को, आले रसूल को लुटा दिया, अपने जवान बेटे की जवानी को लुटा दिया, अपने छोटे बेटे अली असगर को लुटा दिया। इन सब
सबका लुटाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये सारा कुछ लुट जाए, लेकिन नाना की दीन के ऊपर आंच ना आने पाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह और हुसैन ने यह दिखाया करबला में और कहा कि लोगों याद रखना, अगर हुसैन को सर कटाने की जरूरत पड़ जाए, हुसैन अपना सर कटा देगा। अगर हुसैन को मैदान करबला में जवान की खून की जरूरत अगर होगी तो हुसैन अपने अली अकबर को कुर्बान करके करबला को रंग तो सकता है। अगर छोटे बच्चे की खून की जरूरत होगी तो हुसैन अली असगर को कुर्बान करके मैदान करबला को लाल तो कर सकता है, लेकिन हुसैन से ये नहीं हो सकता कि कभी नाना की सुन्नत और शरीयत के ऊपर आंच आए, नाना के पैगाम को ठुकराया जाए, नाना के पैगाम को भुलाया जाए, नाना की बात को ठुकराया जाए। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने करबला में अपने सारे कुंबे को लुटा करके, अपने आप को कटवा करके नाना की सुन्नत और शरीयत को बचा लिया, काबा की तकद्दुस को बचा लिया। नागदा के मुसलमानों, अरे हम पूछना चाहते हैं, जिस नाना की सुन्नत और शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपने बेटे के सर को कटा दिया, आले रसूल को लुटा दिया, अरे नागदा के मुसलमानों, हम भी उसी हुसैन के तो नाना की उम्मती है। जिस हुसैन ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए पूरे कुंबे को लुटा दिया, हम भी तो उसी हुसैन के नाना की उम्मती है। हमने क्यों सुन्नत को दागदार कर दिया? हमने क्यों रसूल के पैगाम को ठुकरा दिया? हम क्यों रसूल के तरीके से हट गए? हाँ, हमने हुजूर की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई है, हमने रसूल की सुन्नतों को छोड़ा है, हमने सड़कों पर भी रसूल की सुन्नत की बेहुरमती की, हमने बाजारों में भी रसूल की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई, हमने गलियों में भी रसूल की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई। अरे एक हुसैन अपने नाना की दीन को बचाने के लिए अपने पूरे खानदान को लुटा दिया। एक हम है जो अपने उसी नबी की सुन्नत और शरीयत को बचाने के लिए कम से कम एक पैगाम की हिफाजत नहीं कर सकते। अरे रसूलुल्लाह की पूरी सुन्नत और शरीयत नहीं तो कम से कम एक बात को तो जगह दे दीजिए, एक पैगाम की तो हिफाजत कर लीजिए। बातें तो बहुत सारी है, हमने हर जगह सुन्नत को ठुकराया है, हमने हर जगह सुन्नत को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन नागदा के मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम दे रहा हूं और आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर वाकई आपने जिक्र शोहदाए करबला के नाम से जलसा किया है और इमाम हुसैन ने अपने नाना की सुन्नत और शरीयत को और दीन इस्लाम को बचाने के खातिर अगर खुद कुर्बान हो गए, तो हम तो कम से कम रसूल की एक सुन्नत की हिफाजत कर लें, हम तो कम से कम रसूल के पैगाम को एक हिफाजत कर लें, हम तो अपने सीने में रसूलुल्लाह की एक बात को जगह दे दें। बड़ी तेजी के साथ रसूलुल्लाह का वो पैगाम है, रसूल की बात है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जो तुम्हारे सीने के अंदर दिल है, इसको साफ रखना है, इसको पाक रखना है। किस चीज से साफ रखना है, किस चीज से पाक रखना है? साबुन लगा कर, शैम्पू लगा कर नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों हसद से पाक रखो, कीना से पाक रखो, चुगली से पाक रखो, ये डाह से पाक रखो, ये जलन से पाक रखो। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि देखो मेरे ऊपर ये कुरान नाजिल किया गया। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे, दुनिया नफरत की आग में जल रही थी, दुनिया एक दूसरे से टूट करके जी रही थी, लोगों का दिल टूटा हुआ था, लोग एक दूसरे से नफरत की आग में जल करके झुलस रहे थे। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने आपके जाने की बरकत से हमने टूटे हुए दिलों को छोड़ दिया, हमने नफरत करने वालों को मोहब्बत में तब्दील कर दिया। नागदा के मुसलमानों, भला बताइए, जो मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दे करके गए थे, वो मोहब्बत आज हमारे घरों में है, वो मोहब्बत
आज हमारे खानदान में है, वो मोहब्बत आज हमारे इलाके में है। अगर आपको अल्लाह ने सच बोलने की ताकत दी है तो आपका दिल गवाह देगा कि जो मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करके गए थे वो मोहब्बत आज हमारे इलाके में नहीं है। आज मुस्लिम कौम का हाल इतना बदतर हो चुका है और मुस्लिम इलाके का हाल इतना बदतर हो चुका है और समाज इतना गंदा हो चुका है कि आज एक मुसलमान को इस बात की तकलीफ, जितनी तकलीफ इस बात की नहीं होती है, आज एक मुसलमान को अपने दुख से उतनी तकलीफ नहीं होती है जितना दूसरे मुसलमान के सुख से तकलीफ होती है। आज एक मुसलमान को इस बात का गम नहीं है कि मैं नमक रोटी क्यों खाता हूँ, गम इस बात का है कि फला गोश्त रोटी क्यों खाता है। आज एक मुसलमान को तकलीफ इस बात की नहीं है कि फला मैं छप्पर के मकान में क्यों रह रहा हूँ, तकलीफ इस बात की है कि फला कोठे पे कोठा क्यों ठोक रहा है। आज एक मुसलमान को तकलीफ इस बात की नहीं है कि मेरे बेटे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, तकलीफ इस बात की है कि फला का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बने। ये हमारे इलाके का हाल है, ये समाज का हाल है। ये मोहब्बत, यही मोहब्बत दे करके गए थे समाज के लोगों। नागदा के मुसलमानों, अपने दिल को पाक कीजिए, अपने सीने को पाक कीजिए, इलाके से हसद को खत्म कीजिए, नफरत को खत्म कीजिए, अपने सीने को कीना से साफ कीजिए, जलन से साफ कीजिए। आज समाज इतना गंदा हो चुका, मुआशरा इतना गंदा हो चुका कि वो बेटा जो एक माँ बाप से पैदा हुआ है, वो बेटा जो एक माँ की छाती से दूध पी करके जवान हुआ है, आज मिजाज के अंदर इतने पाप भर चुके हैं, माहौल इतना गंदा हो चुका है कि जो बेटा एक माँ की छाती से दूध पी करके जवान हुआ है, हल्की सी थोड़ी सी झगड़ा होता है और थोड़ी सी जमीन को लेकर के, एक बालिश्त जमीन को लेकर के झगड़ा और मामूली रगड़ा, और फिर उसके बाद से टीवल के पानी को गिरने की वजह से, छत के पानी को गिरने की वजह से, फूस और मरैया के टाट को खड़ा करने की वजह से, मामूली सा रगड़ा होने पर वो भाई कसम खाता है कि हम मर तो सकते हैं, तुमसे बात नहीं कर सकते। बोलिए, इलाके का हाल ये है या नहीं है? मुआशरे का हाल ये है या नहीं है? समाज के लोगों याद रखिए, फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान से 3 दिन तक अपनी बात को बंद रखता है तो उसका रिश्ता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कट जाता है। लोगों, ये नफरत, ये हसद, ये जलन, ये कीना हमको रसूलुल्लाह से काट दे, इसलिए साफ कीजिए अपने आप को, पाक कीजिए अपने सीने को और मोहब्बत को फैलाइए और दुनिया को ये पैगाम दीजिए कि हुसैन के मानने वाले का काम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती का काम किसी को पैर खींचकर गिराना और किसी को धक्का दे करके गिराना नहीं, बल्कि गिरते हुए को सहारा दे करके उठाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती का काम किसी को मुंह से लुकमा छीनना नहीं, बल्कि भूखे को खाना खिलाना है। किसी को नंगा तरपाना नहीं, बल्कि नंगे के बदन पर कपड़ा डालना है। ये रसूलुल्लाह की शरीयत है और ये तरीका है। इसलिए समाज के लोगों, माशरे के लोगों, बातें बहुत सारे कहने की है, बस यही आखिरी पैगाम है। अगर वाकई आपने इमाम हुसैन के नाम पर ये जलसा किया है तो फिर हुसैन का जो पैगाम है वो सजदे का पैगाम है। तय कीजिए और हद कीजिए, जब तक इस जमीन पर जिंदा रहेंगे सजदे से अलग नहीं हो सकते हैं, सजदा के साथ जिंदा रहेंगे। और फिर ये वादा कीजिए, रसूलुल्लाह के इस आखिरी पैगाम की हिफाजत कीजिए और अपने दिल को साफ कीजिए, अपने दिल से कीना को खत्म कीजिए, नफरत को खत्म कीजिए, हसद को खत्म कीजिए और पूरे इलाके के अंदर मोहब्बत को फैलाइए, दुश्मनी को खत्म कीजिए। अगर आपने हसद को खत्म नहीं किया, नफरत को खत्म नहीं किया, कीना को खत्म नहीं किया, जलन को खत्म नहीं किया, दाग को खत्म नहीं किया, तो फिर याद रख लीजिए, हादी साहब भी सुन लीजिए, नमाजी साहब भी सुन लीजिए, जमाती साहब भी सुन लीजिए, मौलाना और मुफ्ती साहब भी सुन लीजिए। ये मैं नहीं कहता बल्कि खुदा का कुरान कहता है, अगर किसी इंसान के सीने के अंदर राई के दाने के बराबर भी हसद और नफरत की चिंगारी होगी तो कल कयामत के दिन जब तक अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डाल करके उसके सीने को साफ नहीं करेगा, उसके सीने के जंग को पाक नहीं करेगा, उस वक्त तक उसको खुदा की जन्नत में जाने की इजाजत नहीं होगी।
लोगों, ये नफरत, ये हसद, ये जलन हमको अल्लाह की जन्नत से दूर कर दे। इसलिए मुसलमानों, तय कीजिए अब इस जमीन पर जिंदा रहेंगे तो नफरत के साथ नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ जिंदा रहेंगे और मोहब्बत की खुशबू को पूरे इलाके में बांटेंगे और किसी भी इंसान के साथ कीना और हसद और जलन नहीं रखेंगे। और फिर मोहब्बत भी कैसी करनी है जरा देखिए, सहाबा की जिंदगी को, सहाबा की जिंदगी को पढ़िए और सहाबा की जिंदगी को देखिए। वही मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपको दे करके गए थे। एक सहाबी रसूल हैं, रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मेरा चचाजाद भाई जंग के मैदान में गया है, या रसूल अल्लाह शाम होने को है, अब तक लौट करके मेरा चचाजाद भाई वापस नहीं आया है। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे आप इजाजत दें, कम से कम मैं अपने चचाजाद भाई के लिए मैदान जंग के अंदर एक कटोरा पानी लेकर के जाऊं। या रसूल अल्लाह, हो सकता है कहीं उसकी आखिरी सांस हो, पानी के लिए तड़प रहा हो, कहीं पानी पी करके उसकी जिंदगी जाए। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। वो सहाबी रसूल अपने घर जाते हैं, घर से पानी का कटोरा लिए हैं और मैदान जंग की तरफ बढ़े हैं। मैदान जंग में अपने भाई, चचाजाद भाई को तलाश कर रहे हैं। तलाश करते करते उसकी नजर अपने भाई पर जब पड़ती है, उसके भाई के जबान से पानी पानी का ये जुमला निकल रहा था। वो चचाजाद भाई पानी के कटोरे लेकर के अपने भाई के करीब हुआ है, करीब था कि वो पानी पी करके अपनी जिंदगी को बचा लेता, लेकिन जैसे ही पानी का कटोरा मुंह के करीब किया है, बगल से दूसरे सहाबी रसूल जो जख्मी पड़े हुए थे, आवाज आती है पानी पानी। वो सहाबी रसूल जो जख्मी पड़े हुए थे, उन्होंने पानी के कटोरे को हाथ मारा और कहा कि पहले मुझे नहीं, पहले मेरे भाई को पिलाओ, मैं तो प्यासा मर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सामने अपने भाई को प्यासा मरना देख नहीं सकता। वो सहाबी कहते हैं कि मैं तड़प गया और मैं अब दूसरे सहाबी की तरफ बढ़ा। जब मैं दूसरे की तरफ बढ़ा, करीब था कि वो पानी पी करके अपनी जिंदगी को बचा लेता, लेकिन बगल से तीसरे जख्मी सहाबी की आवाज आती है पानी। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि पहले मुझे नहीं बल्कि पहले उसे पिलाओ। वो सहाबी कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं तड़पा और करीब था कि वो पानी पी लेता। मैं चूही पानी का कटोरा उसके मुंह के करीब किया, अल्लाह की कसम उसकी रूह परवास कर चुकी थी। वो सहाबी कहते हैं कि मैं दूसरे की तरफ पलटा कि कम से कम दूसरे को बचा लिया जाए। वो सहाबी कहते हैं कि जब मैं दूसरे की तरफ आया तो उसकी भी रूह निकल चुकी थी। वो सहाबी कहते हैं कि मैं अपने चचाजाद भाई के पास आया कि कम से कम अपने भाई को बचा लें, लेकिन जब तक मैं अपने भाई के पास गया उसकी भी रूह परवाज हो चुकी थी। नागदा के मुसलमानों, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत हमको रसूलुल्लाह ने दिया था। आज हमारा इलाका, हमारा समाज नफरत की आग में जल जल करके राख हो चुका है। याद रख लीजिए नागदा के मुसलमानों, याद रख लीजिए, आप ये चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि हमारे नफरत करने से, हमारे जलने से किसी का कुछ बिगाड़ हो सकता है। नहीं नहीं, याद रख लीजिए, हमारे नफरत करने से किसी का कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि नफरत की आग में जल जल करके खुद हम राख तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको इज्जत देना तय किया है, इज्जत मिलकर रहेगी। जिसको दौलत देना तय किया है, दौलत मिलकर रहेगी। जिसको कुर्सी देना तय किया है, कुर्सी मिलकर रहेगी। हमारे नफरत करने से, हमारे जलने से, हमारे कीना करने से, हमारे डाह रखने से किसी का कुछ नहीं हो सकता है। इतना तो जरूर हो सकता है कि आप खुद तबाह हो, बर्बाद हो। ये मोहब्बत हमारे इलाके में है। आज इलाके को इस मोहब्बत की जरूरत है। आज एक मुस्लिम बस्ती के अंदर अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है तो वो मोहब्बत की जरूरत है। पूरा मुस्लिम समाज एक दूसरे से टूट कर जी रहा है और समाज की यह हालत है, क्या बताऊं मैं। ऐसे
ऐसे ऐसे समाज के लोग रहते हैं, पांचों वक्त मस्जिद में खुदा के सामने से सर नहीं हटता है, चिल्ले में जाना बंद नहीं होता है, महीने में 3 दिन का लगना बंद नहीं होता है। और ऐसे ऐसे लोग समाज में जिंदा हैं कि एक बार हज करके नहीं, कई बार के हाजी बन चुके हैं, लेकिन उसके भाई से बात तक नहीं है। जमात में जा रहे हैं, दीन के पैगाम पहुंचाने, चिल्ला के लिए जा रहे हैं, लेकिन भाई से बात बंद किए हुए बरसों हो चुका है। समाज के लोगों, ये मोहब्बत है, ये कौम मुस्लिम की हकीकत है। मिटाइए मुसलमानों की बस्ती से नफरत को, खत्म कीजिए हसद को, खत्म कीजिए कीना को, खत्म कीजिए जलन को, और मोहब्बत के साथ रहिए। मोहब्बत के पैगाम को पूरे इलाके में फैलाइए। ये मोहब्बत आज मुसलमानों के दिल दिमाग में नहीं है, ये मोहब्बत आज हमारे सीना में नहीं है। इसलिए मुसलमानों, बस मेरा आखिरी पैगाम है कि वाकई अगर आपने पूरी हिम्मत के साथ जलसे को किया है, तो आज के इस जलसे से मेरा आखिरी पैगाम यही है कि तय कीजिए और हिम्मत कीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद अगर जिंदा रहेंगे तो नफरत के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ जिंदा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता